नमस्कार, दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत द्विवेदी। दर्शकों, कोरोना के संकट को देखते हुए और जिस तरीके से बड़ी संख्या में प्रवासी जो श्रमिक थे वो अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की थी और इस अभियान के माध्यम से कोशिश की गई थी कि जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको उनके गांव, उनके शहर, उनके राज्य में ही रोजगार दिया जाए। और ये जो पूरा अभियान है, ये देश के 6 राज्यों में, जिसमें कि मध्य प्रदेश भी शामिल है, उसमें यह शुरू किया गया था और 116 जिले इसमें शामिल किए गए थे। मध्य प्रदेश के करीब 24 जिले जो हैं वो इस अभियान में शामिल हैं और जून से लगातार इस अभियान के तहत तमाम तरह के काम, तमाम तरह की जो गतिविधियां जो हैं वो हो रही हैं और जो श्रमिक हैं उनको उनके ही शहर में, उनके ही गांव में रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम इसी अभियान के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मनोज श्रीवास्तव जी, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, बात की जाए, चूँकि कोरोना का संकट था और बड़ी संख्या में हमने देखा कि प्रवासी मजदूर जो थे, श्रमिक थे, वो अपने घरों की तरफ लौट रहे थे और एक बड़ा संकट ये भी खड़ा हो गया था कि किस तरीके से इनका जो भरण पोषण होगा, किस तरीके से इनको रोजगार मिलेगा। तो इस अभियान की शुरुआत जो है वो की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मध्य प्रदेश को शामिल किया गया था उसमें। तो तब से लेकर जब से इसकी शुरुआत हुई है और अब तक क्या इसमें अभी तक विकास हुआ है, क्या इसमें काम हुआ है और किस तरीके से जो श्रमिक हैं उनको राहत मिल पाई है? मध्य प्रदेश उन राज्यों में से था जिन्होंने प्रवासी मज़दूरों का डाटाबेस जो है मार्च से ही संधारण करना शुरू कर दिया था और हम लोगों ने पंचायत ऑफिस में ही एक कंट्रोल रूम स्थापित किया था और प्रत्येक ग्राम में कितने मज़दूर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उनके बारे में जानकारी रखना शुरू किया था। न केवल वही जानकारी रख रहे थे हम, बल्कि उनको उसी के साथ साथ उनके थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर और उनका मेडिकल एग्जामिनेशन तक वो सब भी काम हो रहा था। और जिनमें अस्वस्थता के प्रारंभिक लक्षण पाए जाते थे, ऐसे जो ग्रामीणों को, ऐसे जो मज़दूरों को हम लोग उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते थे और उस कुछ समय के लिए उनको जो है उसमें कहना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखते थे और फिर यदि कंफर्म हो जाता था तो वो क्वारंटाइन की अवधि बढ़ जाती थी, अदरवाइज़ होम क्वारंटाइन तो चलता ही था। जो लौटे थे मज़दूर, उनको भोजन कराना और उनके भोजन और आश्रय की व्यवस्था वो हम लोगों के पास थी और वो मध्य प्रदेश ने किया भी। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या ये थी वो ये थी कि प्रवासी मज़दूर जब लौट रहे थे तो वो किसी काम से वापस लौट रहे थे और वहाँ पर वो एक इकोनॉमिकली यूज़फुल इकाई थे और उनको, उनकी जो सेल्फ डेफिनेशन है, उनकी जो सेल्फ इमेज है, उसमें वो वृद्धि भी होती थी। जब वापस लौटे उनको तो उनके साथ काफ़ी सारे भय भी थे। ये भी भय था उनको कि कहीं बाहर निकलेंगे अब और कहीं कोरोना वगैरह नहीं हो जाए, तो उनके उस मनोविज्ञान को भी जो जीतना था। ग्रामीण क्षेत्रों में वल्नरेबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं शहरी क्षेत्रों की तुलना में, तो ये जो मज़दूर गांवों में लौटे तो इनको इन सब परेशानियों से जूझना पड़ रहा था। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये निश्चय किया कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आरंभ किया जाएगा, तो उसका अर्थ यही था कि इन के भीतर की जो आत्मछवि है, उनके आत्मविश्वास में जो है वृद्धि की जाए और इसी के कारण ये काम चुने गए। यानी यू डू नॉट ओवरकम पॉवर्टी बाय गिविंग पीपल मनी, यू ओवरकम पॉवर्टी ओनली बाय गिविंग देम वर्क। तो आपने वही काम जो है फिर हम लोगों ने यहाँ पर मध्य प्रदेश में GKRA के तहत और फोकस तरीके से और एकाग्र तरीके से करना शुरू किया। ये एक अभियान था, कोई योजना, नई योजना नहीं थी। ये प्रचलित योजनाओं का इस तरह से एकाग्र समन्वय था कि जिसके जरिए प्रवासी मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। एक ड्राइव थी, एक ऑपरेशन था, अभी भी चल रहा है। तो उस समय जब ये काम चिन्हित किए गए और ज़िले चिन्हित किए गए, 24 ज़िले मध्य प्रदेश के आए, तो फिर उसके लिए हम लोगों ने पूरी योजना बनाई और योजना के में मुख्य लक्ष्य यही था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम खोले जाएं। और जो लोग अक्सर कहा जाता है
कि यू आर नॉट पुअर इफ़ यू आर नॉट हैविंग मनी, यू आर पुअर इफ़ यू आर नॉट हैविंग होप। तो इस GKRA ने ये किया, गरीब कल्याण रोजगार अभियान ने, कि लोगों को होप दी, आशा दी। ये कहा कि वो अकेले नहीं हैं इस संकट में, सब कोई उनके साथ हैं, शासन उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है, और इस लड़ाई को जो है इस तरह से ही जीतना है। तो GKRA ने एक अभियान मोड में, कैंपेन मोड में इसको करना शुरू किया, और उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि GKRA के अंतर्गत कम से कम 7 तो ऐसे काम हैं जिसमें कि जो हम लोगों को लक्ष्य दिए गए थे वो हमने अभी ही पूरे कर लिए। सर, इसमें जो 24 जिलों का चयन किया गया है, हाँ, उनका आधार क्या था? और ये जो योजना, ये जो अभियान है, वो देश में 6 राज्यों में ही लागू किया गया है। तो 6 राज्यों में लागू करने का क्या था? जहाँ पे 11 प्रवासी श्रमिक लौट रहे हैं, वो आधार रहा होगा। और एक्चुअली यही आधार था जी, कि कहाँ ज़्यादा प्रवासी लौटे हैं जी, और 25,000 का एक वो था लाइन की 25,000 से ऊपर ज़्यादा जहाँ जाना प्रवासी होना चाहिए। श्रमिक लौटे हों। तो जी। मध्य प्रदेश में ऐसे 24 जिले थे उस समय। आज की तारीख में तो 25,000 से ज़्यादा और भी हो गए होंगे, जी, लेकिन कुल मध्य प्रदेश में 16 लाख प्रवासी श्रमिक अभी तक लौटे हैं। जी, तो ये जिले मुख्य जिले थे जहाँ पर ये कार्यक्रम हाथ में लिया गया। और वो मैं कह रहा था कि जो परफॉर्मेंस की बात थी, जी, तो मध्य प्रदेश अभी तक 25 कामों में से 7 कामों में तो अपने लक्ष्य अभी ही पूरे कर लिए हैं, जबकि अभी समय है, जी, अभी आधा ही वो हुआ है। लेकिन जैसे वाटर कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग वर्क्स का जो उसमें एक लक्ष्य था, जी, तो वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। हॉर्टिकल्चर के जो लक्ष्य में दिया गया था वो हमने पूरा कर लिया है। रूरल कनेक्टिविटी का जो लक्ष्य में दिया गया था, वो हमने, जो दिया गया लक्ष्य था वो पूरा कर लिया है। अब उस लक्ष्य का और अपवर्ड रिवीजन हो रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग कृत संकल्पित हैं। रेलवे वर्क्स का जो हमारा लक्ष्य था, तो वो हमने मनरेगा के साथ जो है रेलवे वर्क्स को जोड़ा। तो इनफैक्ट इस स्कीम में देखेंगे आप, इस अभियान में, कि जो 25 काम हाथ में लिए हैं उनमें से 20 काम ऐसे हैं जो रूरल डेवलपमेंट से संबंधित हैं, ग्रामीण विकास से, और उनमें से भी 13 काम ऐसे हैं जिनका संबंध जो है मनरेगा से है। तो मनरेगा भी रूरल डेवलपमेंट का एक बड़ा अंग है। तो वो हमने पूरे कर लिए। रेलवे वर्क्स को मनरेगा से जोड़ा था हमने, एक प्रयोग मध्य प्रदेश में किया इस साल पहली बार। फिर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में जो है हम लोग अपना लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। इनफैक्ट हॉर्टिकल्चर में हम दिए गए लक्ष्य का 205% कर चुके हैं, और सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में देखा जाए तो हम दिए गए लक्ष्य का करीब 299% कर चुके हैं। तो ऐसे ही गोट शेड्स का जो लक्ष्य था वो भी पूरा हो गया, वर्मी कंपोस्टिंग का भी लक्ष्य पूरा हो गया, और कुछ मामलों में लक्ष्य भले ही पूरा नहीं हुआ हो, लेकिन देश में हम सबसे आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। इन द सेंस कि जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, कुओं का निर्माण, तो वो बहुत बड़ा हम लोगों को लक्ष्य दिया गया था। इनफैक्ट देश में सबसे बड़ा लक्ष्य जो हमारे ही था, और वो उसमें हम सबसे आगे देश में चल रहे हैं। इसी तरह से ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण जो है, उसमें भी हम लोग देश में सबसे आगे चल रहे हैं। तो बाकी जो उसके और कंपोनेंट्स हैं और जो घटक हैं, उसमें भी हम लोगों की लगातार कोशिश है कि हम लोग जो भी हमसे अपेक्षा की गई है उसको पूरा करके दिखाएंगे। तो कुल मिला के कोशिश की गई कि जो प्रवासी श्रमिक उनको राहत तो मिले ही, लेकिन विकास के काम भी जो है वो भी लगातार होते रहें। हाँ, और इस तरह के काम हो कि जो कि वहाँ पे ज़रूरी हो। हाँ, इनफैक्ट चूँकि 25 में से 13 काम मनरेगा के हैं जी, और मनरेगा के माध्यम से हम लोग इन सब कामों को कर सके, तो मनरेगा की भी एक तरह से मैन स्ट्रीमिंग हो गई जी, इस स्कीम के, इस संकट के चलते। इस संकट का जो एक सबसे बड़ा जो मैं देखता हूँ जो परिणाम हुआ है, वो ये हुआ है कि जो हमारे माइग्रेंट लेबर थे, जो हमारे प्रवासी श्रमिक थे, उनकी विजिबिलिटी बढ़ गई, और वो कहना चाहिए कि लोगों के अवधान के केंद्र में आ गए। इसके पहले वो जो हैं एक नॉन डिस्क्रिप्टिव सब वर्ग होते थे, और लेबर के रूप में उनको देखा जाता था। वो बहुत उपयोगी भी थे हमारे समाज के लिए, लेकिन जो है उतनी जो कहना चाहिए कि फोकलिटी, उतनी जो केंद्रीयता जो है उसमें नहीं थी। तो वो जो चीज़ है वो इसके माध्यम से संभव हो पाई।
कि कोरोना के कारण सभी लोगों का ध्यान गया, उनकी ट्रेजेडी, उनकी त्रासदी, उनकी विडंबनाएं लोगों ने देखी और फिर उसके बाद जो है इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं लिए गए। सर, इसमें स्किल मैपिंग भी की गई है और डाटाबेस जो तैयार किया गया है, तो उसको आगे चल के किस तरीके से उसको आप उपयोग करेंगे और ज़्यादा उनको दूरगामी जो उनको उसका लाभ मिले या उनका जो स्किल है उसको स्थानीय स्तर पर ही लाभ मिले उसका जो है। हाँ, मैंने मध्य प्रदेश शासन ने और मुख्यमंत्री जी के कहने पर हम लोगों ने पंचायत विभाग में भी जो लौट रहे प्रवासी मजदूर थे उनका हम डाटा सेट रख ही रहे थे, तो उसमें कुछ और डाटा फील्ड्स भी बढ़ा दी गई, करीब करीब 28 डाटा फील्ड और बढ़ाई गई और उसके माध्यम से पुनः जो है इन प्रवासी मजदूरों का एक सर्वे किया गया। तो उसमें जिनके पास स्किल्स थी ऐसे प्रवासी मजदूर देखे गए और वो क्या क्या कर सकते हैं, उनका पूर्वानुभव क्या रहा है और उनकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रही है, उन सब चीज़ों को भी उसमें शामिल किया गया। उसका एक रोजगार सेतु पोर्टल बनाया गया जिसमें कि 7,30,000 प्रवासी मजदूर जो हैं चिन्हित किए गए। इनफैक्ट जो 16 लाख की जिनकी मैं बात पहले कर रहा था उसमें उनके परिवार के भी लोग भी थे, उनके बच्चे भी थे और उनके पत्नी भी और इस तरह के भी थे। लेकिन जो रोजगार श्रमिक जो है कहना चाहिए कि जो लौटे थे वो 7,30,000 थे। उन 7,30,000 का सर्वे हुआ, फिर उनको उनके स्किल सेट का अध्ययन करने के बाद उनको जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि करीब 40,000 से ज़्यादा जो है मज़दूरों को विभिन्न जगहों पर जो है स्किल्ड रूप में काम दिलाया जा चुका है और ये क्रम जारी है। तो इनके कौशलों का अध्ययन करते हुए इस समय में जबकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पर भी बहुत सारे किस्म के प्रेशर हैं, फिर भी जो है उनको 40,000 को अकोमोडेट किया जा चुका है और ये क्रम आगे बढ़ेगा और भी सघन होगा। तो इस काम को करते चलेंगे। इसी में ही अब स्ट्रीट वेंडर योजना जो प्रधानमंत्री जी की थी, स्वनिधि योजना, वो शहरी क्षेत्र में तो स्वनिधि है लेकिन उसी का एक मिरर इमेज जो माननीय मुख्यमंत्री जी के इनिशिएटिव पर मध्य प्रदेश में हम लोगों ने हाथ में लिया है और वो मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ व्यवसायी योजना है तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं लोग, उनको बैंकों से सपोर्ट दिलवाया जाएगा 10-10 हज़ार रुपये की अंश पूंजी, या वो कहना चाहिए कि उनका जो कार्यशील पूंजी है वो उनको वर्किंग कैपिटल वो उनको दिलाई जाएगी और उसके माध्यम से भी वो सब अपना कौशलों का उपयोग कर सकेंगे। तो ये कुछ एक कोशिशें जो की जा रही हैं। सर, इसमें जो श्रमिक परिवार या श्रमिक जो लौटे वहाँ से, सिर्फ उन्हीं को ये इसका फ़ायदा दिया जा रहा है अभियान का कि जो और वहाँ पे जो स्थानीय स्तर पर जो लोग थे जो कि इसका लाभ लेना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं उनको भी इससे जोड़ा गया है? एक्चुअली आप देखेंगे कि ये अभियान जो है मुख्यतः मनरेगा के 13 कार्य को हाथ में लेता है। मनरेगा के 13 कार्य जो हैं वो सिर्फ प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं है जी। हर उस मजदूर के लिए हैं जो कि काम मांगता है। जी। तो जॉब कार्ड्स बनाए जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रम सिद्धि अभियान जो है मध्य प्रदेश में शुरू किया, तो उस श्रम सिद्धि अभियान के भीतर अभी तक 14,90,000 जो हैं जॉब कार्ड्स नए बने, मज़दूरों के जॉब कार्ड 14,90,000 मज़दूरों के जॉब कार्ड्स बने हैं। और ये एक्सरसाइज के डोर टू डोर सर्वे किया जाए, ये करीब 12 से 14 साल के अंतराल के बाद हुई है। तो एक बार शुरू में हुई थी, उसके बाद से डोर टू डोर सर्वे नहीं हुआ था, हर साल थोड़े ना थोड़े बढ़ते थे। पिछले साल भी 3 लाख समथिंग बढ़े थे, लेकिन इस साल चूँकि जब ये श्रमिक लौट रहे थे तो एक श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया गया जिसमें कि घर घर जाकर जो है हमें पता करना था कि किन लोगों को काम की ज़रूरत है और जिनके जॉब कार्ड नहीं बने हैं। तो आज 14,90,000 की स्थिति में हम लोग हैं कि नए जॉब कार्ड इन मज़दूरों के बने हैं। 14,90,000 मज़दूर कम नहीं होते, यानी आप लगभग समझ लीजिए कि लगभग वही मज़दूर हैं, वही संख्या है जो कि वापस लौटी थी, और उनसे भी और भी मज़दूर हैं 7,30,000 वो और बाकी और भी। तो इतने सारे मज़दूरों के जॉब कार्ड बनने का मतलब ये है कि काम की डिमांड बढ़ेगी। तो आज जो है GKRA के अंतर्गत भले ही हम लोग जो हैं प्रवासी मज़दूरों को देख रहे हैं,
लेकिन उसमें जो कामों को शामिल किया जा रहा है उसमें वो काम भी हैं जो कि आम जो गांव का मजदूर करता है और जो कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण तरह तरह की जो है आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है। तो इसलिए अभियान की शुरुआत जो है प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रख के हुई थी, लेकिन अभियान का लाभ जो है वो सभी को मिलेगा, हर उस व्यक्ति को मिलेगा जिसको कि जॉब की डिमांड है। आज की तारीख में हम देखें तो करीब हम लोगों का लक्ष्य था कि 6 करोड़ 65 लाख हम लोग मैंडेज का जनरेशन करेंगे इस अभियान के दौरान, और अभी तक 3 करोड़ 63 लाख मैंडेज का जनरेशन हम कर चुके हैं। अभियान की आधी अवधि हुई है और हम लोग आधे से ज़्यादा अभी तक कर चुके हैं, जबकि ये बरसात का पीरियड है। तो इनफैक्ट अभियान का एक बड़ा लाभ ये है, हमेशा ये होता था कि बरसात के अवसर आता था, जैसे ही एग्रीकल्चरल ऑपरेशन शुरू होते थे वैसे ही ये भी होता था उसी के साथ साथ कि मनरेगा पे के काम जो है कम हो जाते थे और लोग एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में जुड़ जाते थे, या फिर जो है सिंपली बरसात हो रही है तो उसका आधार लेकर काम बंद कर दिए जाते थे। हालांकि जो है उन मज़दूरों के परिवारों को जो है एक नियमित आय की ज़रूरत बनी ही रहती थी और बरसात होने से जो है वो ज़रूरत पूरी नहीं होती थी। तो इस बार हम लोगों ने ये किया कि जब ये देखा कि विशेष संकट का समय है तो विशेष प्लानिंग जो है हम लोगों ने मानसून सीज़न के लिए भी की, और मानसून सीज़न की जब प्लानिंग की तो उसमें हम लोगों ने ये देखा कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो बरसात में भी आसानी से लिए जा सकते हैं। तो प्लांटेशन के काम हैं जो बरसात में चल सकते हैं और उसमें मजदूर लग सकते हैं। तो तरह तरह के प्लांटेशन हम लोगों ने किए, क्रिएटिव किस्म के, और मनरेगा का एक रचनात्मक इस्तेमाल, एक सृजनात्मक इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो आज जैसे देखिए कि पोषण उद्यान है, न्यूट्रिशन गार्डन या हर्बल गार्डन है, औषधि उद्यान, या तुलसी कानन है, या पंचवटी है, या नक्षत्र वाटिका है, या मंदिर उद्यान है, या बैकयार्ड प्लांटेशन है, या कहना चाहिए बैम्बू प्लांटेशन है, या मियावाकी सघन वृक्षारोपण है। मियावाकी एक जापानी तकनीक है जिसमें कि बहुत कम समय में सघन वृक्षारोपण हो जाता है, वन जैसा हो जाता है सघन में, बहुत ही कम समय में। तो मियावाकी सघन वृक्षारोपण, वो फिर उसके बाद पितृ उद्यान, स्मृति उद्यान, पुष्प वाटिका, कहना चाहिए कि आपका ये जो ज्योमेट्रिकल प्लांटेशन, वो उसके अलावा जो हैबिटेट रेस्टोरेशन, और कहना चाहिए कि हिल बायोस्फीयर रीजनरेशन, ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने नए प्रयोग किए प्लांटेशन में भी। उन प्रयोगों का परिणाम ये हुआ कि बरसात में भी जो है हमारे लेबर जो है एंगेज रहे, लगातार उनको रोजगार मिलता रहा। और नए प्रयोगों में जैसे एक प्रयोग पन्ना जिले में ही जैसे वहाँ पे हुआ, तो उन्होंने ये किया कि फसल सुरक्षा दीवार बनवाई। तो बरसात में चूँकि पत्थर का काम हो सकता है, मिट्टी के काम में परेशानी होती है, तो फसल सुरक्षा दीवार वो वहाँ पे उपलब्ध पत्थरों की बनी हुई है। तो खेतों में जो जानवर घुस जाते थे और खेती को जो नुकसान पहुँचाते थे उसके अगेंस्ट में वो बहुत अच्छी प्रोटेक्शन वॉल एक तैयार हो गई है। और अभी एक पेपर में पढ़ रहा था मैं कि उन्होंने उसको हेडिंग दिया था कि इट इज़ लाइक अ चाइना वॉल बीइंग बिल्ट। तो वो इस तरह के इनोवेटिव जो हैं एक्शन वो इसमें लिए गए। तो उसका परिणाम है कि पिछले साल हम लोग आज के दिन पर करीब 4 लाख समथिंग पिछले साल मजदूर थे, आज 13,96,000 हैं। तो इतने जो फ़र्क आया है वो फ़र्क इसी कारण आया कि एक फोर प्लानिंग की गई, ये ध्यान में रखते हुए कि GKRA जो है वो इसी अवधि का है, और जब वो इस अवधि का है तो इसीलिए उसको किया गया है कि बरसात के समय भी लोग कामों में संलग्न रहें। तो उस दृष्टि से GKRA हम लोगों को बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। अदरवाइज़ हम भी हो सकता था कि मनरेगा की उसी पुरानी वाली रट में जो है हो जाते, जिसमें कि मानसून का पीरियड जो है वो हाँ थोड़ा सा कमज़ोर पीरियड माना जाता है, उसमें रोजगार का अभाव रहता है। कुल मिला के मानसून में भी जो है उनको राहत मिलती रही श्रमिकों को, और रोजगार जो है वो मिलता रहा, और काम जो है वो विकास के काम हो भी रहे हैं, दिख भी रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले मनरेगा में काम होते थे उतने दिखते नहीं थे, लेकिन अब इस योजना के अभियान के तहत जो काम हो रहा है वो दिख भी रहे हैं, और नवाचार काफ़ी हुए हैं।
एक्चुअली एक तो ये हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हमेशा से जोर दिया है मनरेगा पर। मनरेगा को जो रीडेफिनेशन हुई है तो उसमें ये असेट क्रिएशन वो उस पर बल दिया गया है, यानी जॉब तो दें ही हम, एम्प्लॉयमेंट तो दे ही दें, उसके साथ साथ जो है हमारे जो असेट्स हों वो परसेप्टिबल हों, दिखें, उनकी विजिबिलिटी हो। तो दो तरह के एसेट्स हो सकते हैं, या तो कम्युनिटेरियन एसेट्स हो सकते हैं, सामुदायिक जो है परिसंपत्तियों का निर्माण हो सकता है, या निजी एसेट्स भी हो सकते हैं। तो और दोनों ही जो है मदद करते हैं गांव को। एक गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मदद करेगा और लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मदद करेगा, और जो इंडिविजुअल एसेट्स हैं तो वो भी, जैसे मनरेगा के जो 264 काम हैं उसमें से 56 कार्य तो ऐसे हैं जो इंडिविजुअल नेचर के हैं। तो व्यक्तियों की जो है कहना चाहिए कि असेट संपन्नता उसको बढ़ाने के लिए भी जो है एक उपयोगी चीज़ है। और दूसरा, कृषि के कार्य में भी मनरेगा जो है कृषि के विरोधी नहीं है। लोग पहले मनरेगा को जो है एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस का प्रतिद्वंदी समझते थे, लेकिन हम लोगों ने उसके जो है कंजंक्शन पॉइंट्स देखे कि कहाँ कहाँ जो है उन चीज़ों को जोड़ा जा सकता है, और बहुत सारे ऐसे काम निकले। तो आज हमारे कुल कामों का 80% से ज़्यादा ऐसा है जो कृषि को मदद कर रहा है। तो और उसी का परिणाम ये है कि आज हम देखते हैं कि जो गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश पंजाब से भी आगे निकल गया। देश में सबसे ज़्यादा जो है गेहूं का उपार्जन जो है मध्य प्रदेश में हुआ। तो वो इस बात का सबूत है कि ये जो छोटे छोटे से जो इंटरवेंशंस मनरेगा के द्वारा किए जा रहे हैं, कि जैसे कुएं बनाए जा रहे हैं, डगवेल्स बनाए जा रहे हैं, खेत तालाब बनाए जा रहे हैं, तो ये हैं व्यक्तिगत, लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारी जो उपज बढ़ रही है। एक कुआं जो है कम से कम 2 एकड़ के लिए तो जो वो कर देता है। अब जैसे हम लोगों ने एक पद्धति है दोहा, तो उस जो एक नहर जैसी सी जो कच्ची नहर कह सकते हैं आप, वो यहाँ से वहाँ तक तैयार हो जाती है। तो उसमें जो है 1 एकड़ सिंचाई का जो है कीमत आती है 5,000, जबकि जो है बांधों के आधार पर जो नहर बनती हैं और वो जो उनकी योजना के अंतर्गत उसमें वो उससे कई गुना ज़्यादा है, वो लाखों में है, और हम 5,000 में 1 एकड़ की सिंचाई कर दे रहे हैं। तो मनरेगा के द्वारा जो किए जाने वाले ये जो इंटरवेंशंस हैं, ये इंटरवेंशंस कम खर्चे में कृषि उत्पादकता में मदद करते हैं। तो वो है नवाचारी प्रवृत्ति हम लोगों ने इसमें उसको विशेष रूप से प्रोत्साहित किया, क्योंकि मनरेगा जो है एक बड़ी फ्लेक्सिबल किस्म की स्कीम है, और आप जितना नया सोच सकते हैं उतना इसमें कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश में बहुत से नवाचार इसके अंतर्गत किए गए हैं अभी हाल के दौर में। जैसे पुरानी बावड़ियाँ हुआ करती थी, ऐतिहासिक बावड़ियाँ हैं, और पहले वो लगभग एक तरह का खाई या गड्ढा हो गई थी, या कई तो ढक गई थी पूरी तरह से, पता भी नहीं लगता था उनमें, और एबंडेंट पड़ी हुई थी, डेजर्टेड थी। लेकिन मनरेगा के भीतर हम लोगों ने उनका जो है जीर्णोद्धार किया, और इतनी सुंदर बावड़ियाँ जो हैं वो सब निकल के आई सामने। कुल मिला के कई ऐसे काम हुए हैं जो कि पहले मुमकिन नहीं थे, लेकिन नवाचार करते हुए और कई नई चीज़ें जोड़ते हुए मनरेगा का भी एक तरीके से रीडिफाइन किया गया उसको भी। और इस अभियान के तहत कुछ ऐसे काम किए गए जो कि पहले नहीं हो सकते थे मनरेगा के तहत भी, और लेकिन एक काम भी हुआ है और उसका एक विकास भी हमको ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है, उसका जो आउटपुट है वो भी देखने को मिल रहा है। सर, जो प्रवासी श्रमिक हैं और आप जो विभाग के सचिव हैं, आप कुछ संदेश देना चाहें, उनको कुछ कहना चाहें? प्रवासी श्रमिकों को जी, मैं बहुत ज़्यादा उपदेशात्मक नहीं होना चाहता, जी। और संदेशात्मक भी नहीं होना चाहता, लेकिन हम लोग उनके साथ हैं जी, और वो बहुत अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक मनरेगा के भीतर 2,55,000 कार्य पूर्ण हो चुके हैं जी, और पिछले साल 1,64,000 काम पूरे हुए थे जी, और पिछले साल कहना चाहिए कि जितना काम साल भर में हुआ था जी, और जितना व्यय साल भर में हुआ था जी, उसका लगभग 80% व्यय तो हमारा अभी ही हो गया है, जबकि अप्रैल हमारा खाली गया था लॉकडाउन के कारण। तो 3.5 महीनों में ही इतना काम हो गया। तो ये सब पूरा परिणाम है हमारे मज़दूरों की मेहनत का, हमारे प्रवासी श्रमिकों की मेहनत का। और
चूँकि आत्मनिर्भरता पैकेज के भीतर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 40,000 करोड़ रुपया मनरेगा में अतिरिक्त देने का कहा है। राष्ट्रीय बजट पहले 60,000 का था, अब 40,000 करोड़ और बढ़ गया उसमें आत्मनिर्भरता पैकेज में घोषणा किया। तो इसलिए जो है पिछले साल से तो हम बहुत ही आगे अभी जाएंगे। अभी तो पिछले साल का बजट हम अभी अगस्त सितंबर तक पूरा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद इस 40,000 करोड़ का जो आत्मनिर्भरता पैकेज है उसके भीतर से हम राशि का उपयोग करना शुरू करेंगे। और इसलिए हमारे मजदूरों को मेरा यही संदेश है कि आप लगे रहिए काम में, बिल्कुल, और उपयोगी संरचनाओं का निर्माण करते रहिए। गांवों की जो है असेट्स की जो संपन्नता है उनको भी बढ़ाइए, व्यक्तिगत जो संपन्नता है उसकी भी बढ़ाइए। और किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार जो है लगातार जो है प्रवासी श्रमिकों के लिए काम कर रही है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है ये जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से ग्रास रूट पर जो है इसके तहत जो श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, उनको राहत दी जा रही है। सर आपका आप देखिए, धन्यवाद सर। कार्यक्रम में थोड़ा मर्यादा है समय का, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम शामिल होने के लिए। हमारे विशेष कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे। बने रहिए। पूरी टीम के लिए इजाज़त, नमस्कार। थैंक्स।